नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जो लोग एनवीएस के जैसे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सब कुछ अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों इसमें ये न्यूज़ है जैसा कि आप लोग ऊपर में देख रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ जैसे जेएनवी कैडर। तो जो दोस्त लोग जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई किए होंगे और उनका रिजल्ट आया होगा, और जो लोग हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए अप्लाई किए थे और उनका रिजल्ट आया था स्किल टेस्ट के लिए, तो दोनों तरह के कैंडिडेट अपना अपना ईमेल चेक जरूर करें। ओके, कि आपको ये मेल आया है या नहीं। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि ये मेल किनको आया होगा और किनको नहीं, ये भी आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इस ईमेल में क्या लिखा हुआ है। आइए आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जैसे जेएनवी कैडर इन नवोदय विद्यालय समिति। इसका अर्थ ये है दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो अप्लाई हुआ था जनवरी 2022 में, आपने जैसे जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई किया था, 28 जून को इसका रिजल्ट भी दे दिया गया और आपको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया। ओके, तो ये इसमें कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्या है कि एज पर योर ऑन डिक्लेरेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यू हैव पास्ड +2 level of senior secondary from CBSE state board with secretarial practices and office management as vocational subjects। तो इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि आप जब अप्लाई किए थे तो आप ये इन्फॉर्मेशन दिए, डिक्लेरेशन दिए कि आप +2 के साथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट +2 में पढ़े हुए हैं एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में। ओके, तो उसी आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिक्लेरेशन चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर स्किल टेस्ट वाज नॉट साउट फ्रॉम यू इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्किल टेस्ट के लिए लैंग्वेज मांगा जा रहा था, उस टाइम आपसे लैंग्वेज नहीं मांगा गया क्योंकि आपने ये बोला कि आप +2 के साथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में और ऑफिस मैनेजमेंट एक वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े हुए हैं, इसलिए आपसे स्किल टेस्ट का लैंग्वेज नहीं मांगा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि आप यदि +2 पास हैं तो आपका स्पीड चाहिए 30 का और 25 का स्पीड, 30 का इंग्लिश में या फिर 25 का हिंदी में चाहिए स्पीड, या आप +2 पास हैं और साथ ही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और ऑफिस मैनेजमेंट को एक वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े हुए हैं, तो फिर टाइपिंग स्पीड की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। आपको यदि कन्फ्यूजन है तो वो भी हम अभी आपको दिखा देंगे। ओके, तो ये मेल उनको आया है जो लोग अप्लाई के टाइम में इसमें यस कर दिए होंगे, तो उन्हीं दोस्त लोगों को ये मेल आएगा। और उनसे अभी क्या मांगा जा रहा है, तो उनसे अभी मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, नाउ यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर क्लास 12th पास सर्टिफिकेट एज वेल एज मार्कशीट बाय रिप्लाइंग ऑन दिस मेल। ये जो मेल दिया हुआ है इस पे 12th पास का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो आपको स्कैन करके इस ईमेल पे आपको भेजना होगा 17 तारीख तक, यानी कि 17 अक्टूबर तक आपको मेल करना होगा। ये एकदम क्या है, कंपलसरी है। अब ये बात रही दोस्तों कि जो लोग गलती से यस कर दिए होंगे उनको पता नहीं होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो उनके लिए भी एनवीएस ऑप्शन दिया है। उनके लिए क्या ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन केस यू आर नॉट हैविंग द रिक्विजिट सर्टिफिकेट देन यू हैव टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट टू बी शेड्यूल्ड इन फ्यूचर एंड यू हैव टू सबमिट ड्यूली साइंड प्रोफॉर्मा एट एनेक्सर ए कॉपी इनक्लोज्ड। जो दोस्त लोग गलती से यस कर दिए होंगे और उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको क्या कह रहा है कि आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। और अभी एक एनेक्सर ए का एक परफॉर्मा भी अटैच किया है ईमेल के साथ, वो भर के स्कैन करके आपको भेजना होगा। और उस परफॉर्मा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आपको वो भी दिखा देते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन वाला दिखा देंगे कि उसमें टाइपिंग के बारे में क्या लिखा हुआ था। और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इसका टाइपिंग टेस्ट अब कब तक हो सकता है, आपको सब कुछ अच्छा से बता दे रहे हैं। ओके,
तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले परफॉर्मा देख लेते हैं कि एनेक्सर ए में क्या है। और उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यदि डॉक्यूमेंट को 17 अक्टूबर तक मेल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, जो दोस्त लोग यस कर दिए होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप स्कैन कीजिए और उसको इस ईमेल आईडी पर जल्दी जल्दी भेज दीजिए, ज़्यादा लेट नहीं कीजिए। ओके, और जिनके पास नहीं है और वो गलती से यस कर दिए होंगे, आप लोग परफॉर्मा ए भर के स्कैन करके और जल्दी से इस पे भेज दीजिए। दोनों के लिए भेजना एकदम ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं कि परफॉर्मा ए में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों परफॉर्मा ए मेनली यही कह रहा है कि आपको स्किल टेस्ट का लैंग्वेज चुनना होगा। इसमें साफ साफ अर्थों में यही लिखा हुआ है। ओके, आपको ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है ये अच्छा से साफ साफ आप भर दीजिए और आप लैंग्वेज चुन लीजिए कि आपको टाइपिंग जो देना है वो इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। इसको अच्छा से भर के और उसके बाद आप यहाँ पे अपना साइन करके आप अपना नाम, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, रोल नंबर, आज का डेट आप जब भेजिएगा, आज कल परसों जब भी, लेकिन 17 तक आप भेज दीजिए। अब दोस्त लोग आप लोग ये बोलिएगा कि इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है जैसे जेएनवी कैडर, तो ये मेल उनको आया है जो दोस्त जेएनवी कैडर के लिए अप्लाई किए थे, उनको ये मेल आया है। ओके, आप लोग हेडक्वार्टर और आरओ के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपका यहाँ पे हेडक्वार्टर और आरओ लिखा होगा। यदि आप यस किए होंगे तभी आपको ये मेल आएगा, वरना आपको ये मेल नहीं आएगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये इसमें आपको भरना है, ये एनेक्सर ए। जो लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ये भर के जल्दी से स्कैन करके भेज दें। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि नोटिफिकेशन में टाइपिंग को लेकर क्या लिखा हुआ था। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये आपका है जैसे हेडक्वार्टर और आरओ कैडर का है और उसके बाद इसका जो अगला है वो आपका है जैसे जेएनवी कैडर है। और दोनों के लिए इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन था दोस्तों, दोनों के लिए सेम था, कुछ अलग नहीं था। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, जेएनवी कैडर में क्या था कि 12th पास होना चाहिए और कम से कम 30 का स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए और 25 का स्पीड हिंदी में टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन था। और आपके पास ये नहीं है तो फिर क्या था, यहाँ पे देखें, और में क्या था, +2 पास होना चाहिए और साथ ही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में और ऑफिस मैनेजमेंट को एक वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कोई टाइपिंग का चर्चा ही नहीं किया है। इसी को लेके मेल आया है कि आपके पास यदि ये है तो आप जल्दी से डॉक्यूमेंट भेजिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका जेएनवी कैडर के लिए भी था और यही चीज़ आपका हेडक्वार्टर और आरओ कैडर का भी था। यहाँ पे देखें, ये आपका है हेडक्वार्टर और आरओ कैडर का, सेम चीज़ है, सेम चीज़ दोनों के लिए था। ओके, तो दोस्तों ये इसमें जानकारी थी, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। जो लोग गलती से भी यस कर दिए होंगे उनको ये मेल आया होगा, तो आप परफॉर्मा ए यानी एनेक्सर ए जो दिया हुआ है स्कैन करके जल्दी से भेज दें। 17 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है, लेकिन आप उससे पहले भेज दें। ओके, और अब रही दोस्तों कि इसका टाइपिंग कब तक हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिनका भी टाइपिंग नहीं होगा उनसे डॉक्यूमेंट पहले ही मांग लिया है कि ये स्पष्ट हो जाए कि कितने के पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको भी टाइपिंग का चांस दिया जाएगा, इसलिए ये टाइपिंग से पहले ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ओके, हाँ, क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि आपके पास है ही नहीं, तो फिर उनके लिए स्पेशल तो टाइपिंग नहीं लिया जाएगा ना। तो फिर उन दोस्तों को बहुत दिक्कत हो जाती जो गलती से यस कर दिए होंगे। जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है उनको बाद में दिक्कत हो जाती। ओके, तो ये अच्छा किया है कि पहले ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से टाइपिंग करते रहिए। आपका टाइपिंग भी नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर में 99% हो जाएगा। ओके, आप लोग अच्छा से टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।